जइयो तन रघुवीर चली मेरी छोटी सी जइयो तन रघुवीर चली मेरी छोटी सी। कब की घड़ी पग भूखन लागे, 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 भूखन लागे पग भूखन लागे, भूखन लागे भूखन लागे, भूखन लागे पग भूखन लागे, भूखन लागे पग भूखन लागे, कब की घड़ी पग भूखन लागे, कब की घड़ी पग भूखन लागे। ओ बड़ी बेटी चली मेरी छोटी सी, ओ बड़ी बेटी चली मेरी छोटी सी, चुप जइयो तन रघुवीर चली मेरी छोटी सी, चुप जइयो तन रघुवीर चली मेरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा के, 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 अपनी अदा के प्रभु अपनी अदा के, अपनी अदा के प्रभु अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के। यहाँ सखियन की भी चली मेरी छोटी सी, चुप जइयो तन रघुवीर चली मेरी छोटी सी, चुप जइयो तन रघुवीर चली मेरी छोटी सी। सखी कह रही है, आप सोच रहे हो कि बेगर माला पहनाए हम लेकर के चल दे, ये नहीं हो सकता। बिन माला नहीं मिले जान की, बिन माला नहीं मिले जान की, यह है हमारी जाति चली मेरी छोटी सी, यह है हमारी जाति चली मेरी छोटी सी, चली मेरी छोटी सी, जइयो रघुवीर चली मेरी छोटी सी। भैया जी ऐसा करो, स्वामी जी को परेशानी होगी, इतनी भीड़ से लेकर के आओगे, देखो वहां पे सामने ना कुर्सी डाल दो उनका, महाराज जी का कुर्सी वहां डाल दो। हाँ इधर परशुराम जी को पता लगा, परशुराम जी महाराज आए बड़े क्रोधित होकर के, और उन्होंने पूछा इस धनुष को किसने तोड़ा है। राम ने बड़ी सहजता से नाथ संबोधन भंजन हारा, कोई नहीं कोई एक दास को। महाराज इस धनुष को तोड़ने वाला कोई दास ही आपका होगा। वहां से जनक अवध निमंत्रण पत्र गया, वहां से बारात आई, चारों भैया का विवाह हुआ, जानकी की विदाई हुई, जानकी अवध पहुंची,
अवध से बड़ी हर्षोल्लास के साथ समय व्यतीत हो रहा था। उस समय देवताओं को देखा नहीं गया ये सुख, और उन्होंने सरस्वती से प्रार्थना की। सरस्वती ने आकर के बुद्धि में मंथरा पे बैठ गए, और मंथरा ने जाकर के केकई को बहकाया। केकई ने 14 साल की वनवास राम के लिए मांगी, भरत के लिए। राम का वनवास हुआ। भरत जी महाराज ननिहाल में थे और महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। ननिहाल से भरत जी आए, चित्रकूट मनाने के लिए चले। भरत जी महाराज को राम ने समझा करके अपनी पादुका देकर के भेज दिया चित्रकूट से। भरत जी महाराज पादुका को लेकर के अवध आए। राम चित्रकूट से पंचवटी पहुंचे। शुभनखा की नाक काटी, मारीच का वध किया। जानकी का हरण हुआ। खोजते हुए हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी, खोजते हुए आए और शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया। जटायु की सदगति की, सुग्रीव से मित्रता किए। जानकी की खोज के लिए बंदर सेना को भेजा गया। हनुमान जी महाराज पता लगा करके आए। प्रभु बंदर भालू की सेना लेकर के समुद्र तट पहुंचे। वहां पर रामेश्वर की स्थापना की, सेतु बंधन किया, रामेश्वर की स्थापना की। रामेश्वर की स्थापना के बाद पार उतरे। विभीषण की शरणागति हुई। राम रावण युद्ध हुआ। रावण का वध करके राम जानकी को लेकर के अवध आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने जाकर के भरत को सूचना दी। राम का राज्याभिषेक हुआ। राम राज्य की स्थापना हुई। संक्षेप में हम और आपने श्रवण किए। तेरी मर्जी का
हमने तुमको सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन करते हुए, हे राजन, तुम्हारे प्रपितामह पांडु से जिनसे बलदेव गद सारण आदि 7 पुत्र हुए, देवी की पत्नी से वसुदेव के कीर्तिमान संकर्षण आदि 7 पुत्र हुए, और 8वें पुत्र संभवामि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई जब जब होई धर्म की हानि, तब तब धरि प्रभु मन शरीरा, तब धरि प्रभु मन शरीरा, धरहि सकल सज्जन भक्तिरा। गोकुल से वृंदावन पधारे, प्रौढ़ लीला की, वहां से मथुरा पधारे, कंस का वध किया, द्वारिका के निर्वाण कराए, द्वारिका पधारे, असुरों का संहार किया, उद्धव को ज्ञानोपदेश दिए और समस्त यदुवंशियों का नाश कराते हुए स्वयं भगवान और अपने धाम को पधार गए। बोलो श्यावर रामचंद्र की, रमण बिहारी लाल की। कथा हो गई, अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। भागवत की कथा इतनी है भैया, ज्यादा तो है। कारागार में भगवान का जन्म हुआ, वहां से गोकुल आए, नंद भवन में बाल लीला की, वहां से वृंदावन आए, वृंदावन में महाराज इत्यादि की लीला करते हुए भगवान मथुरा पहुंचे, कंस का वध किया, द्वारिका का निर्माण कराए, द्वारिका लीला की और द्वारिका से असुरों का संहार किया, अपने यदुवंशियों को अपने सामने ही नाश करवा करके गोविंद अपने धाम को चले गए। कथा हो गया। राजा परीक्षित सोचने लगे और भगवान सुखदेव से कह दिए, द्रोणस्य विपुलस्तमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां, जुगोपकुक्षी गत आतचक्र मातुश्च मेयः शरणं गताया। महाराज, गुरुदेव, आपने अनेकानेक राजाओं के वर्णन किए, सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे ठाकुर का, जिसने मां के गर्भ में मेरी रक्षा की, जरा यहां समझने वाली बात है। यहां राजा परीक्षित करे जुगोपकुक्षी गत आतचक्र। राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान ने माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से हमारे चक्र से रक्षा की, लेकिन सूत जी कथा सुना रहे हैं कि भगवान ने गदा से राजा परीक्षित की रक्षा की। अब दोनों में से एक की बात तो असत्य हो ही सकता है। राजा परीक्षित अपने आंखों से देख रहे हैं, अगर इनकी बात झूठ बात मानो तो सूत जी के बात असत्य हो जाएंगे। सूत जी महाराज ऋषि हैं, पुराणों पे कथा कहने वाले हैं, उनकी बात भी असत्य नहीं हो सकता। तो राजा परीक्षित ने कहा इनकी बात असत्य होंगे,
इनकी बात भी असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने अपने चक्षु से देखी है। तब संत कहते हैं कि भगवान ने रक्षा तो गदा से ही की, लेकिन गदा इतनी वेग में चल रहा था, इतनी वेग में चल रहा था कि राजा परीक्षित को गदा भी सुदर्शन चक्र ही दिखाई दे। जुगोपकुक्षी गदात चक्र। महाराज सब कुछ मुझे अच्छा लगा, लेकिन जिस ठाकुर जी ने, जिस गोविंद ने मां के गर्भ में मेरी रक्षा की, उनकी लीला को आपने संक्षेप में सुना दिए, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं। तब भगवान सुखदेव कहते, राजन आज 3 दिन तुम्हें हो गए, एक आसन पर बैठे हो,